बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 10th क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, एसिड बेसिस एंड जो सॉल्ट्स। लेक्चर हमारा 32 है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। आज हमने करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स पढ़नी है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन और उन चीज़ों की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ से शुरू हो रहा है। करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सॉल्ट आमतौर पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। आयनिक कंपाउंड किस तरह है ये हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं इससे पीछे वाले टॉपिक में, कि हमने कहा था जो सॉल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी एक केटाइन और एनाइन के बने होते हैं। केटाइन हमेशा मेटालिक आयन होता है और जो है एनाइन और वो बेसिक रेडिकल होता है, और जबकि एनाइन जो होता है वो हम एसिड से ड्राइव करते हैं और वो एसिड रेडिकल होता है। तो अब सॉल्ट्स जो है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो भी चीज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी जो और आयनिक कंपाउंड होंगे, आपको पता है आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा, आयनिक बॉन्ड जब भी बनता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसी वजह से जो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जो भी कंपाउंड बनेंगे तो वो जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होंगे। फिर हम तीसरा टॉप देखते हैं, इसका पॉइंट वो है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अक्सर सॉल्ट जो है उनके अंदर पानी मौजूद होता है। होता क्या है, जब सॉल्ट फॉर्मेशन हो रही होती है तो उनके हर मॉलिक्यूल के दरमियान में उनके जो स्पेसिस होती हैं, लैटिस होती हैं, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो जाता है। तो उससे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये वाला, most of the salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of crystal. Number of molecules of water are specific for each salt and they are written with the chemical formula of a salt. For example copper sulfate। कॉपर सल्फेट का जब भी हम फार्मूला लिखेंगे उसमें 5 पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट का जब फार्मूला लिखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब ये है अगर हम सिर्फ जो है उस सॉल्ट का नाम लिख रहे हैं तो फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर कोई आपसे कहे सिंपल कॉपर सल्फेट का फार्मूला लिखे तो फिर यहाँ तक आएगा। तो जब ये हम इसको लिख रहे होते हैं सॉल्ट्स की फॉर्म में तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसके दरमियान में मौजूद होते हैं। अब जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड ऑल्दो दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ये ज़रूरी नहीं होता इक्वल नंबर हो, क्योंकि किसी की वैलेंसी प्लस में ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की वैलेंसी माइनस में ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो हम जब अपने फार्मूला ऑफ फॉर्मेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था ये ज़रूरी नहीं होता प्लस और नेगेटिव जो है वो आयन बराबर हों, चार्जेस बराबर होंगे। Although they do not compose equal number of positive negative ion but have equal number of positive negative charges। तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ तक है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट जो है एक आयन है और सोडियम जो है 2 एटम है, ये एक है जो और ये इसके 2 हैं। तो चार्जेस इसमें आयन अलग अलग हैं लेकिन चार्जेस एक हैं। तो ये आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था। यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट और जो चारों पॉइंट थे ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। और आमतौर पे आपसे 2 बोर्ड के पेपर में 2 प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम।